Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium. ग्रामर का टॉपिक स्टूडेंट्स आज हम आपका स्टडी करेंगे। ग्रामर का टॉपिक नंबर 15 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आज हम आपका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। ये जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत टाइप्स होते हैं। क्वेश्चंस में कोई WH क्वेश्चंस होते हैं, यस नो क्वेश्चंस होते हैं और अब सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सब में क्वेश्चन टैग है वो कंपलसरी हमें रखना पड़ता है। फिर WH क्वेश्चन है उसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इससे हम WH क्वेश्चन का फॉर्मेशन बना सकते हैं। फिर अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हो जिसका आंसर हम यस और नो इसमें दे सके तो उसको यस और नो क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो हम आज वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ क्वेश्चन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट, a WH question. Second, a yes no question. Third, a question tag. Basic rules for formatting क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक रूल्स है वो पहले फॉलो करने पड़ेंगे। इन अ क्वेश्चन द ऑक्सिलरी वर्ब नॉर्मली कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद में आते हैं। एग्जाम्पल, वाई आर यू ब्रीदिंग सो हैविली। ऑक्सिलरी से वो आर है और यू है वो सब्जेक्ट है। सेकेंड, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस ड्रेस, और इसमें भी ऑक्सिलरीज पहले हैं फिर सब्जेक्ट है। इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब वी यूज डू, डज और डिड फॉर टू फॉर्म अ क्वेश्चन। अगर वो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं तो हम डू, डज और डिड एज अ टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डज ही लाइक यू, नॉट ही लाइक्स यू। सेकेंड, what did he ask for, not what he asked for. In a question, only the auxiliary verb comes before the subject, not the whole verb. Example, are your parents coming here? Auxiliaries पहले होते हैं और verb सब बिफोर द सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट बाद में होता है। ऑक्सिलरीज फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आता है। सेकेंड, व्हेन वॉज दिस केक बेक्ड, इसमें भी आप देख सकते हैं ऑक्सिलरीज पहले फिर सब्जेक्ट और बाद में मेन वर्ब। सेकेंड, WH क्वेश्चन। अ WH क्वेश्चन बिगिंस विथ अ WH वर्ड and seeks information. The WH words are what, who, which, whose, whom, where, when, why, and how. Example, what is his age? B, who is the manager here? C, which is your favorite dress? D, whose clothes are these? E, whom are you meeting today? F, where did you go for your vacation this year? G, when did the minister arrive? H, why are you breathing so heavily? I, how is your appetite now? J, how much did you pay for that dress? WH questions are asked to get specific information. The questions words used to, example, who wore a sari for the party. देखिए इसमें हमने जो सब्जेक्ट है वही नहीं है क्योंकि ये WHO हु से क्वेश्चन किया गया है। तनु वोर अ सारी फॉर द पार्टी। सेकेंड, what did Tanu wear for the party? Tanu wore a sari. C, when did Uday reach the picnic spot? इसमें when से किया है जो कि जगह के लिए यानी कि स्पॉट्स प्लेस के लिए क्वेश्चन किया जाता है।
Uday reached the picnic spot this morning. D. Who reached the picnic spot this morning? Uday reached the picnic spot this morning. Thus, WH questions can be framed in the following manner. इस तरह से WH questions है वो इस फॉर्मेशन इस टाइप का होता है. WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस का जो बाकी का बचा होता है वो पोर्शन. फ्रेमिंग WH question. WH questions can be framed by starting the sentence with the word WH question word followed by an auxiliary, then the subject and the rest of the sentence. Example, यहाँ आपको इसका फ्रेमिंग दिया गया है. इस टाइप से आप WH क्वेश्चंस का फ्रेमिंग बना सकते हैं. वॉट, वेयर, वेन, विम ये सब WH वर्ड है. इस यहाँ पे उसके बाद आता है ऑक्सिलरीज, इज, डिड, आर, ऐसे ऑक्सिलरीज यूज़ कर सकते हैं. बाद में सब्जेक्ट हीज, यू, द, मिनिस्टर, वी, मैं सभी का एक साथ में पढ़ रही हूँ. फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट में एज, फिर गो, फॉर योर वेकेशन दिस ईयर, अराइव, मीटिंग टुडे. तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स पूरा सेंटेंस बन जाता है. व्हाट इज हिज एज, वेयर डिड यू गो फॉर योर वेकेशन दिस ईयर, व्हेन डिड द मिनिस्टर अराइव, whom आर वी मीटिंग टुडे. तो ये बन गया हमारा WH क्वेश्चन का फ्रेमिंग. अभी यस नो क्वेश्चंस. अ यस नो क्वेश्चंस इज one where the expected answer is a simple yes or no. Example, A. Is he waiting for you? देखिए स्टूडेंट्स ये सिंपल क्वेश्चन मैंने अभी आपको जब यस नो क्वेश्चंस का बोला था तभी मैंने आपका कहा था कि जब हम क्वेश्चन को सिर्फ यस और नो में आंसर देना चाहते हैं या तो हाँ या फिर ना ऐसा क्वेश्चंस हो तो इसमें हम इसको यस नो क्वेश्चन कहेंगे. या फिर सेकंड, इज दिस योर पेन, यस आंसर यस और नो. अगर आपके पेन है तो यस, नहीं है तो नो. हम शॉर्ट में इसका आंसर दे सकते हैं. थर्ड, क्वेश्चन टैग. Question tags are short questions added at the end of a sentence to seek confirmation about what you have said. देखिए क्वेश्चन टैग्स तो सभी सेंटेंस जो अगर हम क्वेश्चन टैग क्यों होते हैं, अगर क्वेश्चंस वाले सेंटेंस हो तो हमें क्वेश्चन टैग लगाना कंपलसरी होता है. ये हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है, कन्फर्मेशन होता है इससे. How to form question tag? The question tag consists of a modal auxiliaries with or without NT followed by a pronoun that agrees with the subject of the sentence. Example, A. The children were playing, weren't they? ये देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे क्वेश्चन टैग है. हम जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें हम कुछ पूछना चाहे कि बच्चे खेल रहे थे ना. इस तरह से ये जो पीछे वाला रेड लाइन में जो लिखा है वो पहले का जो सेंटेंस है उसका कंफर्मेशन करने के लिए हम ये से क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं. यू आर नॉट हंग्री, आर यू? इफ द सेंटेंस इज इन द अफर्मेटिव द मॉडल इन द क्वेश्चन टैग कंटेन्स एन टी. अगर देखिए सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग है वो एन टी यानी कि नेगेटिव होगा. इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव द मॉडल इन द क्वेश्चन टैग डज नॉट कंटेन एन टी. अगर जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव नेगेटिव है तो इसमें एन टी नहीं लगता है. लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा और नेगेटिव क्वेश्चन है नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा. एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, वेरंट दे? यू आर नॉट हंग्री, आर यू? इफ द सेंटेंस हैज नो मॉडल बट a full finite verb then the modals do, does or did are added in the tag depending on the tense and subject. अभी देखिए स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी से वो यूज़ नहीं होता है. तो अगर उस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ नहीं होता है
और हमें शॉर्ट क्वेश्चन टैग्स बनाने हैं, तो जो सेंटेंस है वो टेंस के बेस्ड हम डू, डज और डीड यूज़ करके क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। एग्जाम्पल, द बॉयज लाइक आइसक्रीम, डोंट दे। इस सेंटेंस में हमें पहले मॉडल ऑक्सिलरीज है नहीं, और हम ये पूरा सेंटेंस पढ़ने जाए तो हमें ये पता चल जाएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए इसमें डोंट दे होता है। फिर शीना लाइक्स कलरफुल क्लोथ्स, डजंट शी, शीना है, फिर लाइक के साथ एस यूज़ हुआ है तो ये भी प्रेजेंट है, और शीना थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डजंट होता है। फिर सी, दोज किड्स लाइक्ड माई केक्स, डिडंट दे, दोज किड्स और लाइक्ड है ये पास्ट टेंस है इसीलिए डिडंट दे हो जाता है। इफ़ द अफर्मेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ आई एम, द क्वेश्चन टैग इज आरंट आई। ये देखिए स्टूडेंट, सिंपल रूल्स है, ये रूल्स कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा कि अगर हमें कोई सेंटेंस में आई एम होता है, से अफर्मेटिव सेंटेंस में आई एम से स्टार्ट होता है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम एमंट आई नहीं कर सकते, लेकिन आरंट आई करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू हरी, आरंट आई। फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग आर विल यू, वॉन्ट यू, शैल बी एक्सेट्रा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए हम विल यू, वॉन्ट यू और शैल बी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कीप क्वाइट, विल यू, हरी अप, वॉन्ट यू, लेट्स एन्जॉय आवर सेल्व्स, शैल वी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि किस तरह का सेंटेंस हो तो हम इसका क्वेश्चन टैग इस तरह का बना सकते हैं। तो ये सभी रूल्स यहाँ पे फॉलो करके हम क्वेश्चन टैग्स के यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर बना सकते हैं। तो इसी के बेस्ड आपको ये एक्सरसाइज है वो मैं आपको समझा देती हूँ, आप अपनी ग्रामर में फिल करते जाइएगा और रफ बुक में यानी कि होमवर्क बुक में 1 टाइम लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। ये आपको सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ब्रैकेट्स में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे रखना है, जो आपको सेंटेंस पूरा रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले फर्स्ट, हु ब्रोक दिस विंडो, यहाँ पे विच ब्रोक दिस विंडो नहीं आ सकता इसीलिए हु ब्रोक दिस विंडो। फिर सेकेंड, व्हेन आर यू गोइंग फॉर योर स्कूल पिकनिक। थर्ड, हाउ इज़ योर ब्रदर्स हेल्थ नाउ। Fourth, why are you packing your bag? Fifth, what did you see when you went on the trip? Sixth, which house will you live in? Fifth, seventh, whose shoes are you wearing? 8, where did they go after lunch? 9, for whom are you planning to vote? 10, हाउ मच शुड वी पे फॉर दिस क्लॉथ्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको पर्टिकुलर यानी कि जो सूटेबल WH वर्ड है क्वेश्चन वर्ड वो आपको यूज़ करना है। सेकंड, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड्स एज द आंसर। अंडरलाइन किया गया वर्ड का हमें आंसर मिल सके, हमें इस तरह से WH क्वेश्चंस को क्रिएट करना है। जैसे फर्स्ट वन मैं आपको सिखा देती हूँ, आगे का आपको होमवर्क में अपने आप से करके आना है। ईगल्स हैव बीन ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड अवे इन इजिप्ट। देखिए विथ रिस्पेक्ट एंड अवे, तो इसमें हाउ हैव ईगल्स हैव बीन ट्रीटेड इन इजिप्ट, ट्रीटेड इन इजिप्ट, ये इसका आंसर बन जाता है। द गोल्डन ईगल इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द US। ये भी इससे भी बना सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, वो इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। या हम दो तरीके से हम बना सकते हैं, एज यू, आप जिसको आपको अच्छा लगता है आप उससे बना सकते हैं। आगे की एक्सरसाइज आपको होमवर्क में अपने आप से अपनी ग्रामर की बुक में फिलअप करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज भी मैं आपको समझा दूँ, वो भी आपको अपने आप से होमवर्क में करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, फ्रेम 5 क्वेश्चंस विच रिक्वायर्स ओनली अ यस और
और नो एज द आंसर। आपको ऐसे 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं कि जिसका आंसर हम यस और नो से, सिर्फ हमें यस और नो से हम आंसर बना सके। ये तो मैंने अपने आप से किया है, आपको अपने आप से ये आगे की एक्सरसाइज करनी है। ये मैंने लिखा है, आप अपने तरीके से लिखेंगे। ओके, एक एग्जांपल समझा देती हूँ। डू यू वांट टू कम विथ अस, यस और नो। आप एक दोनों में से एक आंसर दे सकते हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 4, ऐड अ क्वेश्चन टैग। ये सब सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, जैसा हमने अभी सीखा था, इजंट आई, आरंट आई, ऐसा। द स्नैक विल गो अवे बाय इटसेल्फ, ये विल है इसीलिए वॉन्ट इट हो सकता है। फिर लव गिव्स अ स्ट्रेंथ, डजंट इट। ये 2 मैं आपको समझा देती हूँ, आगे की फिल इन द ब्लैंक्स आपको होमवर्क में करके आनी है। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।